नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहाँ दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जिसका नाम ओवरऑल एल है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल एल जो कि एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, साथ ही साथ इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल में कैसे यूज करें। और आज हम बताएंगे आज की वीडियो में कि इसके अलावा 10 और ओवरऑल एल टैबलेट्स के यूज़ के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके यूज़ के बारे में, साथ ही साथ डोज के बारे में और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और कौन से महिलाएं इसको नहीं ले सकती और कौन से महिलाएं इसको ले सकती हैं। पूरे डिटेल्स में आज बात करेंगे ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बता दें दोस्तों, ओवरऑल एल जो टैबलेट है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। किसी भी केमिस्ट दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले बता दें कि दोस्तों ये शेड्यूल एच की दवा है जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं लेना है और ये डॉक्टर की देखरेख में ही इसको आप यूज़ करें। ओवरऑल एल के मार्केटिंग प्राइस के बारे में बात कर ले तो दोस्तों इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो 21 गोली के MRP जो है 60 रुपये है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है फाइज़र कंपनी है। इसे फाइज़र कंपनी ने बनाया है। आइए तो डिटेल्स में जान लेते हैं ओवरऑल एल के बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल एल जो है वो 21 गोली में आने वाला टैबलेट्स है। एक स्ट्रिप में 21 गोली आती है जिसको हम एज अ कंट्रासेप्टिव पिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि कंट्रासेप्टिव पिल क्या होते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल यानी कि वो टैबलेट्स जो कि महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या गर्भ नहीं चाहिए तो उन केसेस में हम इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल जो टैबलेट्स होता है दोस्तों, इसमें 2 कंटेंट मिले होते हैं जिसमें लियोनर्जिस्ट्रॉल होता है तथा इथाइनोस्टेरॉइडल होते हैं। ये दोनों जो इसमें कंटेंट होते हैं क्या करता है कि महिलाओं के ओवरीज में जो एग बनते हैं उसको बनने से रोकता है तथा साथ ही साथ ये महिलाओं में जो फ्लूइड होते हैं उसको थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में काम करती है। ये तो इसके जनरल यूज़ है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल क्या होता है। इमरजेंसी यानी कि अगर आप कोई सेक्स कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, बिना कॉन्डम्स के अगर कोई सेक्स कर रहे हैं और अगर उस समय आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप ओवरऑल एल के 2 टैबलेट को एक साथ लेना है। उसके बाद 12 घंटे के बाद फिर ओवरऑल एल के 2 टैबलेट को एक साथ लेना है। इससे क्या होता है कि आपके 2 से 3 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाएंगे तो आपका जो गर्भ ठहरने वाला है वो नहीं ठहरेगा। ये तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के बारे में हो गया। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में यूज़ करना है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 21 दिन की जो गोलियां आती है तो इसके लेने का जो तरीका होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे कि आपका जिस दिन पीरियड आता है उसके 5वें दिन से एक गोली को लेना स्टार्ट करेंगे और 21 दिन तक इस गोली को आप कंटिन्यू लेंगे। उसके बाद छोड़ देंगे तो आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाता है। तो ये कंट्रासेप्टिव है। अगर जिनको गर्भ नहीं चाहिए वो इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। बता दें दोस्तों इसके अलावा आप इस टैबलेट का डॉक्टर लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर लोग इस टैबलेट का यूज़ इसके अलावा बहुत सारे केसेस में करते हैं। जैसे कि किसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, ऐंठन होती है और उनका जो पीरियड होता है इनरेगुलर रहता है। तो इन केसेस में भी पीरियड को रेगुलर करने के लिए ओवरऑल टैबलेट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ किसी महिलाओं में PCOD की शिकायत होती है। PCOD में क्या होता है कि उनके ओवरीज के ऊपर में एक सिस्ट टाइप का, एक गठान टाइप का बनने लगता है, छोटे छोटे उसमें गांठ बनने लगते हैं। तो उन केसेस में उनके ओवरी का साइज बढ़ने लगता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी समस्याओं में भी इस टैबलेट का यूज़ करके उस समस्या को ख़त्म कर लेते हैं। तथा इसके अलावा जो इसका और यूज़ है दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी महिलाओं में उनके पीरियड्स से रिलेटेड समस्या होने की वजह से उनके चेहरे पे एक्नी, पिंपल्स जैसे कील मुहासे जैसी समस्या आती हैं तो उन केसेस में भी ओवरऑल टैबलेट का यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग। इसके अलावा बता दें दोस्तों इसके और यूज़ के बारे में, तो किसी महिला के ब्रेस्ट में अगर गठान टाइप की या टाइटनिंग लगता है तो ऐसे केसेस में भी उस गठान को कम करने के लिए डॉक्टर लोग इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तथा इनरेगुलर पीरियड को भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों इसके और भी ज़्यादा यूज़ के बारे में, तो किसी महिला को बार बार इनकरेज हो रही है यानी कि वो बार बार प्रेगनेंसी उनकी ठहर नहीं पा रही है या गर्भपात बार बार हो जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी इस टैबलेट का यूज़ करके उसे ठीक करते हैं। या कोई महिला है जिनके बेबीज़ बार बार 2 महीने 3 महीने में एबॉर्ट हो जा रहा है
तो ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर लोग इस टैबलेट का यूज़ करके उनकी पीरियड्स को समस्याओं को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, डॉक्टर लोग और भी इसका यूज़ अपनी तरीक़ों से कर सकते हैं। दोस्तों मुझे जितना पता था मैंने इस टैबलेट के बारे में बताया है। तो इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट के डोज के बारे में कि इसके टैबलेट का डोज क्या है। तो दोस्तों इसमें 21 गोली की जो टैबलेट्स आती है आपको दिन में एक बार, चाहे तो सुबह चाहे दोपहर या शाम किसी भी टाइम लेना है, लेकिन आपको 21 दिन तक इस गोली को लेना है। बता दें दोस्तों कि इसको सेम टाइम पे लेना है। अगर आप सुबह ले रहे हैं तो इसको 21 दिन तक कंटिन्यू आपको सुबह ही लेना है। अगर आप शाम को खाना खाने के बाद रात को ले रहे हैं तो आपको रात को ही 21 दिन तक कंटिन्यू लेना है। इस डोज को आप सुबह का शाम को सुबह नहीं कर सकते, जिस टाइम पे लेना है सेम टाइम पे लेना है। बता दें दोस्तों इसके ड्यूरेशन के बारे में, तो एक बार पीरियड्स जो आती है 21 दिन की गोलियां होती है, आपको कंटिन्यू लेना है। आपको पीरियड्स के 5वें दिन से इस गोली को स्टार्ट करना है लेने वक्त, और उसके अलावा आपको ये गोलियां 21 दिन तक कंटिन्यू लेना है। उसके बाद आप छोड़ देंगे तो आपका पीरियड आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम अगले महीने में आपको ऐसे ही करना है कि पीरियड के 5वें दिन से इस गोली को लेना स्टार्ट करें और 21 दिन तक लें। उसके बाद फिर आपका पीरियड आ जाएगा। बता दें दोस्तों कि इसकी ड्यूरेशन के बारे में कि इस गोली को आप कितने लंबे समय तक ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई और समस्याएं या दिक्कत देखने को मिलती है तो आप कोशिश करके अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उसके बाद लें, लेकिन आप 3 साल तक इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में। तो कंट्रासेप्टिव जो इसके बताया था कि इमरजेंसी जो कंट्रासेप्टिव पिल होते हैं, इस केसेस में आप 2 गोली प्रेगनेंसी के जस्ट 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको लेना है। उसके बाद 12 घंटे के बाद फिर लेना है। लेकिन बता दें कि कंट्रासेप्टिव पिल जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में, तो इसके दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ ना करें, इसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल टैबलेट का जो साइड इफेक्ट है, मुख्यतः साइड इफेक्ट देखने को ये मिला है कि लंबे समय तक इस गोलियों के यूज़ करने से महिलाओं में उनका वजन बढ़ने लगता है। साथ ही साथ उनको डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, और चक्कर के साथ साथ उनको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके अलावा दोस्तों इस टैबलेट को लंबे समय तक लेने की वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा भी आ सकता है, या इसके अलावा उनको और भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस टैबलेट का लंबे समय तक यूज़ ना करें। अगर इससे ज़्यादा यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो बात कर रहे थे दोस्तों कुछ सावधानियों के बारे में कि इस टैबलेट को कौन सी महिलाएं लें, कौन सी ना लें। तो दोस्तों जो ये महिलाएं क्या होती हैं वो यूज़ करें जिनको समस्याएँ होती हैं, ऐसे वो ले सकते हैं। लेकिन जो महिलाएँ में अगर किडनी की समस्या है, लीवर डिजीज़ की समस्या है, तो ऐसे केसेस में वो दूर है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो इन टैबलेट का यूज़ ना करें, और साथ ही साथ जिनको बीपी और शुगर की शिकायत है वो टैबलेट को यूज़ ना करें, क्योंकि इनकी वजह से उनमें हार्मोनल चेंजिंग बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको जब भी ले डॉक्टर की देख रेख में ले, और एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले। तो बस दोस्तों ओवरऑल टैबलेट के बारे में जितनी बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हमसे जुड़िए, ताकि जब भी कोई भी दवाई मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।